गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग DSSB TGT जो हुआ है कब 7 सितंबर को और 8 सितंबर को हुआ है, इसकी आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे। क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल आंसर की है, मतलब जो बोर्ड ने आंसर सही माने हैं, वो आ चुकी है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कितना स्कोर है हमारा कि हम इसमें सेफ रहेंगे, वो भी पूरे फैक्ट के साथ में। तो आइए बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो पेपर ये 7 और 8 तारीख को हुआ, हर दिन 3-3 शिफ्ट में हुआ। तो पहली बात तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, एक ये बात है, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो थी 1/4 निगेटिव मार्किंग थी। थर्ड बात क्या है कि आपको दोनों सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना है। तो देखिए, आज बात करते हैं, हम केवल एक कैटेगरी को लेके बात करेंगे, उसकी एक आगे पीछे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। इसमें वैकेंसी 460 प्लस वैकेंसी हैं, जो कि DSSB TGT में पहली बार इतनी वैकेंसी आई हैं। तो पहला रीज़न क्या रहा है कि हमारी वैकेंसी की जो हैं इस बार पहले बार की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले बार की कट ऑफ देखते हैं, वो थी 92.5, जो यूआर की मेल, मतलब यूआर मेल की कट ऑफ थी 92.5। सोचिए 200 में से 92.5 इतनी कट ऑफ थी, और अब की तो वैकेंसी ज़्यादा है, तो कट ऑफ इससे जाहिर सी बात है कम रहनी चाहिए। अब और फैक्ट देखते हैं क्या हैं। पहली बात कि पेपर की अटेंडेंस 80% थी। दूसरा, हमारे पास वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक। तीसरी बात सुनिए, जो मेन है कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी, वो ये है कि क्या हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी आपको दोनों क्वालिफाई करने का है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि साइंस का पेपर सरल आया था, हाँ सरल था, पर फैक्ट बेसिस क्वेश्चन थे जिनमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। वहाँ आपको सही लगा, पर आंसर की आने के बाद बहुत क्वेश्चन ऐसे निकले जो उम्मीद से अलग आंसर निकले हैं। और दूसरा मेन, जिनका पार्ट बी अच्छा हो भी गया, उनका पार्ट ए में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका पार्ट ए क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो अगर आपका पार्ट ए क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपका सेकंड पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और इतने दिन जो हो गए हैं 7 तारीख से पेपर को, तो उसमें जो कमेंट्स मिल रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मतलब 110 के आसपास कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। 110 प्लस वाले लोग बहुत कम होंगे। मैक्सिमम जो लोग कह रहे हैं वो कितने कह रहे हैं, 90 से लेके हमको 105 के बीच के लोग हैं। अभी ये देखिए, अभी इस रेंज में हैं अभी, जबकि इनको, क्योंकि आप आंसर पूरे, आपको 200 आंसर याद नहीं हैं कि जितने आप वहाँ करके आए हैं, तो कभी अभी कितने सही लग रहे हैं, कितने इसमें गलत होंगे। तो पूरी वैकेंसी और किसको, जितनी भी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है जो कि 92.5, और इस बार की माइनस मार्किंग 1.4 को, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने इतने दिन के कमेंट पढ़ने के बाद गेस किया है, वो ये है कि यूआर की क्या होगी। यूआर की देखिए, जो हमारे हिसाब से रहेगी, क्योंकि लोग कमेंट में ज़्यादातर लोग गलत भी टाइप करते हैं, और अभी 110 कहने का मतलब वो सब थोड़े दिन में ज़मीन पे आ जाएंगे। तो इस बार हम कह सकते हैं 94 से 96 के आसपास रहेगी यूआर कैटेगरी की। सारे कारण आपको बताए हैं। और एक चीज़ और सुनिएगा, यूआर कैटेगरी में एक सीट पे बस 12 दावेदार हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वजह से एक सीट पे सिर्फ 12 दावे, वो भी फॉर्म के हिसाब से। अब इसमें कितने लोग पेपर देने गए, एवरेज देखा जाए तो 8 से 9 ही लोग होंगे जो एक सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे ये कैटेगरी कितनी है, 94 to 96, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं किसकी, ओबीसी की।
ओबीसी कैटेगरी में क्या हुआ है, इसका तो और अच्छा है। इन पे एक सीट पे मात्र 6 दावेदार हैं, वो भी किसके, फॉर्म भरने के बेसिस पे। एक सीट पे ओबीसी मेल में 6 दावेदार हैं, वो भी किस पे, फॉर्म भरने के बेसिस पे। तो इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इनकी पिछली बार और कम थी, तो इनकी इस बार हम कह सकते हैं 92 से 94 के बीच में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए। और तीसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस जो है वो अपना आपको ओबीसी के आसपास मान सकते हैं, यानी 92 से 94 के बीच में अगर वो हैं। बस शर्त क्या है, उनके पार्ट ए और पार्ट बी क्वालिफाई होने चाहिए, उसके बाद ये स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम एससी की। एससी की देखिए, पता नहीं दिल्ली में ये क्या रीजन है, एससी की कट ऑफ जो होती है ओबीसी से ज़्यादा जाती है, ये फैक्ट है। तो क्यों इस बार ओबीसी में, एससी में वो जो दावेदारी है वो भी ज़्यादा है, एक सीट पे लगभग 11 से 12 लोग दावेदार हैं। तो इनकी कट ऑफ जनरल से थोड़ा सा कम मान सकते हैं, 93 से 5। ये फैक्ट रहा है अब तक DSSB में कि एससी वालों की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रेडिक्शन, और जो कि काफ़ी हद तक सही है। अब ओरिजिनल आंसर की आने के बाद ही और सटीक जानकारी होगी, फिलहाल इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। धन्यवाद।